मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं कि काम के घंटे 8 कैसे निश्चित हुए और 1 मई को मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं। हम प्राय देखते हैं कि 1 मई को पूरे देश में और पूरे संसार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जितने भी श्रम संघ हैं वो मनाते हैं। मजदूर अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्व विशेष रूप से मजदूर वर्ग के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई और 8 घंटे का जो फैक्ट्री एक्ट बना ये कब बना। मित्रों, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद से जो कल कारखाने थे उनके मालिकों के द्वारा मजदूरों के अधिकारों का जो शोषण हुआ, खास करके जो महिला और बच्चे थे उनको अत्यंत अमानवीय स्थितियों में काम करना पड़ता था। काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे। आप सोच सकते हैं कि 16 से लेकर 18 घंटे तक काम उनको करना होता था। किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नहीं देनी होती थी। अगर कोई मजदूर काम करते करते कार्यस्थल पर मर जाता था तो किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नहीं थी। महिलाओं का विशेष रूप से शोषण किया जाता था। ऐसे खतरनाक कामों में तंग जगहों पर उनको काम करना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता था। 9 साल से भी कम बच्चों से काम लिया जाता था। तो कार्य की स्थितियाँ बड़ी भयावह थी और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे मजदूरों के अंदर एक ऐसी बात आने लगी कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए और पहली बार काम के घंटे को 10 घंटे करने के लिए मांग उठी और ये मांग ब्रिटेन में 1810 में ये मांग उठी कि काम के घंटे 10 किए जाए। 1810 में काम के घंटे 10 करने की मांग के साथ साथ जब मजदूरों ने अपने अधिकार के बारे में आवाज़ बुलंद की तो ब्रिटेन को ये करना पड़ा कि जो मजदूर बाल मजदूर थे उनके लिए वहाँ एक कानून बनाया गया कि बाल मजदूरों के लिए, बाल श्रमिकों के लिए काम के घंटे 8 होंगे। तो 9 वर्ष से कम बच्चों के लिए 8 घंटे निश्चित किए गए, लेकिन बड़े पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए काम के घंटे में किसी प्रकार का रिलैक्स नहीं दिया गया। 1817 में रॉबर्ट ओवन नाम के एक व्यक्ति ने एक नारा उछाला और वो नारा ये था कि काम के घंटे 8, शेष 8 घंटे मनोरंजन के और 8 घंटे आराम के। तो उसने पूरे 24 घंटे को 3 भागों में बांटा, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। ये मांग धीरे धीरे मजदूर संघों में जोर पकड़ने लगी। कामकाजी महिलाओं की स्थिति बहुत विषम थी। काम के घंटे सुनिश्चित नहीं थे, मजदूरी बहुत कम थी। इस सब को लेकर के श्रमिकों के अंदर एक चेतना जागृत हो गई और उस चेतना का ये प्रभाव पड़ा कि 1 मई 1886 को जो अमेरिका के मजदूर संघ थे उनमें एक धीरे धीरे जो चेतना आ रही थी, उन लोगों ने एकजुट होकर के अपनी मांग को सरकार के सामने रखने का निर्णय लिया। तो अमेरिका के मजदूर संघों ने 1 मई 1886 को अपने अधिकारों की मांग उन्होंने उठाई और इसके लिए 4 मई 1886 को शिकागो, अमेरिका का बड़ा शहर है, उसके हे मार्केट स्क्वायर में सारे मजदूर संघ के जो श्रमिक शामिल थे वो सब लोग इकट्ठे हुए और उनकी यही मांग थी काम के घंटे कम किए जाएं, उनका वेतन बढ़ाया जाए, कार्य स्थितियों में सुधार लाया जाए, मजदूरों के मृत्यु पर उनको राहत दिया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए। इस प्रकार की मांगें थी और इन मांगों को लेकर हे मार्केट स्क्वायर पर एक बड़ा मजदूर संघ का प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी सरकार ने भीड़ के ऊपर गोलियां चला दी, सैकड़ों मजदूर मारे गए। मजदूरों का जो ये आंदोलन था वो दबा दिया गया, लेकिन इसी घटना की याद में चूंकि 1 मई 1886 को मजदूर संघों ने निर्णय लिया था और वो लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे आए थे, इसलिए उन मजदूरों की शहादत को जिंदा रखने के लिए, उनकी याद को बनाए रखने के लिए 1 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो कहानी थी कि 1 मई को मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं। काम के घंटे लेकिन अभी कम नहीं हुए। काम के घंटे 15 से 16 ही थे। पहली बार किसी उद्योगपति ने जो काम के घंटों को कम करने की पहल की
वो उद्योगपति थे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड अमेरिका के बहुत बड़े फोर्ड कंपनी के मोटर निर्माता थे। उन्होंने मजदूरों की स्थिति को देखा और इस बात को समझा कि अगर मजदूरों के काम के घंटे कम कर दिए जाएं तो उनकी कार्य स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और उत्पादन और बेहतर हो सकता है। उन्होंने अपनी जो फोर्ड कार कंपनी थी उसमें मजदूरों के काम के घंटे उन्होंने 40 निश्चित किए और सप्ताह में 40 घंटे काम, 8 घंटे प्रतिदिन और सप्ताह केवल 5 दिन का। ये पहल करने वाले हेनरी फोर्ड पहले व्यवसायी थे। और उन्होंने किया कब? उन्होंने ये कानून लागू किया 25 सितंबर 1914। सितंबर 1914 से उन्होंने ये कानून अपनी फैक्ट्री में लागू कर दिया। लेकिन उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपने कारखानों के अंदर असेंबली सिस्टम लागू कर दिया। जो कारें बनती थी वो असेंबली लाइन के माध्यम से अब उनका उत्पादन होने लगा। मजदूरों को असेंबली लाइन पर बिल्कुल अलर्ट खड़ा रहना होता था। उन्होंने मजदूरों का वेतन भी बढ़ा दिया, लेकिन असेंबली लाइन को इतनी गति दे दी कि मजदूरों को जल्दी जल्दी कार के पार्ट्स लगाने पड़ते थे और उत्पादन पहले से ज़्यादा होने लगा। तो उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ा करके जो वेतन बढ़ाया था उसकी क्षतिपूर्ति कर ली, जो कार के घंटे कम किए थे उसकी क्षतिपूर्ति कर ली। लेकिन अब काम के घंटे सप्ताह में केवल 40 रह गए। पहला देश जिसने काम के घंटे 8 किए वो देश था दक्षिणी अमेरिका का उरुग्वे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है उरुग्वे। उसने 17 नवंबर 1915 को पहला देश था जिसने कानून बना दिया कि पूरे देश में काम के घंटे केवल 8 होंगे। तो 8 घंटे काम का जो पहला कानून बनाया गया वो उरुग्वे के द्वारा बनाया गया। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने मजदूरों की दशाओं को चिंतन किया और मजदूरों की दशाओं में सुधार लाने के लिए उसने पहल की। अमेरिकी कांग्रेस ने 1938 में फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट FLSA इसको लागू किया और इसके द्वारा सप्ताह में काम के घंटे 40 और इस तरह 8 घंटे काम प्रतिदिन उसने निश्चित कर दिया। तो अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा ये पहली पहल की गई और इसके बाद काम के घंटे 8 हो गए। FLSA में एक ये भी प्रावधान था कि अगर मजदूर 8 घंटे से अतिरिक्त काम करता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह 1938 के अमेरिकी कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद मजदूरों को ओवर टाइम मिलना चालू हो गया और 1940 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम के घंटे 8 हों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बन गया। तो अक्टूबर 1940 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम के घंटे 8 किए जाने का अंतर्राष्ट्रीय मानक निश्चित कर दिया गया। लेकिन अभी भारत जैसे देश में अभी काम के घंटे 8 नहीं हुए थे। भारत में 7वें श्रम सम्मेलन का आयोजन 1942 में किया गया, जो 27 नवंबर 1942 को दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे, श्रम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि काम के घंटे 8 किए जाएं। 8 घंटे काम करने का प्रस्ताव भारत 1942 में लाया गया। अब इस बात पर श्रम संघों में सहमति तो बनी, लेकिन कानून लागू नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रस्ताव रखा था काम के घंटे 8 रखे जाएं, लेकिन जो वर्किंग डेज थे वो 6 थे। तो इस तरह सप्ताह में 48 घंटे काम का प्रस्ताव भारत के लिए रखा गया था, जो अभी स्वीकृत तो हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ। भारत में जो पहला कारखाना कानून बना वो 1948 में बनाया गया और उस कानून के द्वारा ये हुआ कि काम के घंटे 48 रहेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा और इस प्रकार पहली बार 8 घंटे श्रमिकों को काम करने का ये अधिकार दिया गया।
जो 1948 से लागू किया गया। 1948 में ही एक बात और कही गई कि सप्ताह में एक दिन श्रमिकों को अवकाश देय होगा। कारखाना कानून जो 1948 में आया उसमें काम के घंटे 8 और एक साप्ताहिक अवकाश का दिन भी निश्चित हुआ। तो मित्रों, इस तरह काम के घंटे 8 करने का जो कानून था वो मजदूरों की जीवन में एक नया सवेरा लाने वाला था। मजदूर अधिकारों की सुरक्षा हुई, उनको क्षतिपूर्ति, जीवन बीमा और दूसरी अन्य सुविधाएं जो मिलने लगी वो इसके बाद चालू हुई। तो ये पूरी कहानी थी श्रम दिवस के बारे में और काम के घंटे 8 के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।